बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 मई है और मंगल का दिन है। बात करेंगे शहर कायद की, कराची की, और कराची में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये की। पहले इस मामले को डकैती का रंग दिया कहा जा रहा था कि ये डकैती है। हुआ कुछ यूँ कि एक ताजिर जो अपने ससुराल, उसने 2 शादियाँ की हुई थी और वो अपनी दूसरी बीवी के यहाँ गया हुआ था लियाकताबाद में, और वहाँ पे उसको घर में जो है लियाकताबाद नंबर 3 में, और घर के बाहर, अपनी सास के घर के बाहर वो निकला तो उसको जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। घर वालों ने गोलियों की आवाज़ सुनी, भाग के नीचे आए, देखा तो उसको गोलियां लगी हुई थी, और कोई उसका वो बाइक जिस पे वो आया हुआ था, कोई उसका वो लेके चला गया। बहरहाल पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई, पुलिस गई वहाँ पे, और ज़ाहिर है उसकी वो गोलियाँ लगने से उसकी डेथ हो चुकी थी। पुलिस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। अब जो पुलिस की तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं, क्योंकि ये मामला, पुलिस कह रही है वाज़े तौर पे कि ये मामला डकैती नहीं है। क्योंकि आपको पता है कराची में स्नैचिंग होती है। स्नैचिंग के दौरान अगर आप थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस करें, खुदा न खास्ता, चाहे आपके पास 400, 500, 1000 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, तो वहाँ पर जो है खुदा न खास्ता लोग जो है वो दरेग नहीं करते। ये बिल्कुल भी जो आते हैं छीनने के लिए चीज़ें, वो इस चीज़ का बिल्कुल नहीं देखते कि यार इस बंदे को 500, 1000 रुपये की चीज़, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। इसी तरह ज़ाहिर है पुलिस ने भी यही समझा कि यार ये कोई डकैती का मामला। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज जो जिस जगह ये वाक़या हुआ है उसके बिल्कुल सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने जब वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकाली है तो फिर जो मामला है वो कुछ और नज़र आया है, और पुलिस कहती है कि ये मामला बाकायदा तौर पर टारगेट किलिंग है और इसको जानबूझ के इसके किसी जानने वाले ने मारा है। ये मामला है क्या, आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहरहाल जी दुआ किया करें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पहले जैसे मैंने आपको बताया जी, ये इलाका है लियाकताबाद नंबर 3। यहाँ पे एक ताजिर था, बिज़नेसमैन था, जिसका नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, यूसुफ खान था, और इसकी एज जो है ये को 49 ईयर्स थी। पुलिस ये बताती है कि जी SHO सुपरमार्केट जो है वो बताते हैं कि यूसुफ खान जो है उसके कत्ल के हवाले से कुछ शवाहिद और कुछ फुटेजेस जो है वो पुलिस को मिली हैं, जिन्हें देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वारदात डकैती या मुज़ाहमत थी। पुलिस कहती है कि जो मकतूल यूसुफ खान है, इसने 2 शादियां की थी और अपनी सास के घर आया हुआ था, और बताया ये जा रहा है, जो मुझे तफसीलात वहाँ से पता चली हैं, कि शायद ये अपनी साली से कोई 50,000 60,000 रुपीज़ की अमाउंट थी जो ये लेने आया हुआ था, और ये बाइक पर आया हुआ था, इसके पास बाइक थी। वो कहते हैं कि जी जब वो अपनी सास के घर से नीचे उतरा, क्योंकि इनका वो सीसीटीवी फुटेज आप देखें तो उसमें मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, आप लोग कहते हैं सीसीटीवी फुटेज आप नहीं दिखाते, वो ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर बात है उसमें चीज़ें ऐसी हैं, वायलेंस वगैरह है, तो फिर ऐसी चीज़ें लगाए तो हमें मसला होता है, यूट्यूब इन चीज़ों को अलाउ ही नहीं करता। तो बहरहाल वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ये ऊपर वाले पोर्शन में, इनके ससुराल वाले जो है ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि जब ये नीचे आता है और फिर ये सारा वाक़या हो जाता है तो बाकायदा ऊपर से कोई चीज़ एक खातून फेंकती है और फिर वो ख़ुद भी नीचे आती है। बहरहाल जी पुलिस ये बताती है कि सीसीटीवी फुटेज में वो कहते हैं कि जब घर से नीचे उतरा तो एक नामालूम शख्स जिसने मास्क पहना हुआ था वो आया। ये उस वक्त अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा था, इसके पास हेलमेट भी थी। वो इसके पास आया, उसने मास्क पहना हुआ था, उसने इससे कोई गुफ्तगू की है, वो सीसीटीवी फुटेज में वाज़े है। जब गुफ्तगू किया तो इनकी आपस में जो है वो तू मैं हुई है, सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है। पुलिस ये कहती है इस बहस के बाद जो है जिस शख्स ने मास्क लगाया रखा था उसने जो है, जब इनकी तू मैं हुई तो उसने ज़मीन पे एक फायर, उसके पास पिस्टल, तो उसने पिस्टल निकाला और ज़मीन पे फायर किया। इसको नहीं, नीचे ज़मीन पे मारा, ज़मीन पे फायर किया। तो ये यूसुफ जो है वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, ये वहाँ से भाग के थोड़ा सा साइड पे हुआ। उस शख्स ने इसकी बाइक उठाई, क्योंकि बाइक में चाबी लगी हुई थी, ये जाने लगा था, बाइक उठाई और बाइक उठा के वो शख्स जो है भागने लगा, फ़रार होने लगा। जब इसने देखा कि ये मेरी बाइक लेके जाने लगा है तो फिर उसके बाद ये पीछे गया और इसने उसको पकड़ने की कोशिश की। जब इसने पकड़ने की कोशिश की, ज़ाहिर है तो उसके पास तो ऑलरेडी असला था, तो उसने फिर 2 फायर किए और वो दोनों फायर इसको अनफॉर्चुनेटली लग गए। वाज़े तौर पे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो शख्स इसको फायर मारने के बाद इसी की बाइक लेके वो फ़रार हो गया। और फिर उसके बाद एक खातून नीचे आती हैं, 2-3 लोग और जमा होते हैं, वो फिर ज़ाहिर है उसके बाद पता ये चलता है कि जी जो 2 गोलियाँ उसने इसको मारी थी वो जानलेवा साबित हुई और इस बेचारे की जान चली गई। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस ये कहती है कि जी हैरान कुन तौर पे इनकी आपस में तकरार हुई। कातिल जो इसका बाइक लेके चला गया, लेकिन इसके जेब में 20,000 रुपये भी मौजूद थे और इसका मोबाइल फ़ोन जो कि कीमती था वो उस डकैत ने नहीं लिए, बल्कि वो इसका बाइक लेके सिर्फ फ़रार हुआ और इसका मोटरसाइकिल को फ़रार होने के लिए इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि जी ये बर्फ़ खाने का मालिक था और मेट्रोल का रिहायशी था और इसने 2 शादियाँ कर रखी थी।
अब पुलिस ये कहती है कि जी अगर सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज़ किया जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये नज़र आता है कि वो शख्स एक इसका जानने वाला था, किसी बात पे बहस की उसने इसके साथ। नंबर 3 ये है कि वो इसको डकैती करने नहीं आती, डकैती करने आता तो इसके पैसे भी निकालता, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी निकालता और उसके बाद बाइक ले जाता। इसलिए पुलिस ये कहती है कि इनका लगता ये है कि कोई आपस में जानने वाला था और इनका आपस में कोई तनाज़ा था, क्योंकि वो शख्स जब आ रहा था तो आपको पता है कराची में जो इस तरह के क्राइम्स होते हैं उनमें लोग बाइक पे आते हैं और ये चीज़ें लेके चले जाते हैं, तो वो पैदल आ रहा था। इसका मतलब ये है, पुलिस कहती है कि उसको ये पता था कि ये यहाँ से आ रहा है, वो इसका वेट कर रहा था किसी साइड पे खड़े होकर। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पे पैदल आता हुआ नज़र आता है। उसने मास्क लगाया, उसको ये पता था कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मेरी फेस आ जाएगा, तो उसने पहले से ये सारी प्लानिंग की हुई थी। जब ये घर से नीचे उतरा उसको ये जो है ना अंदाज़ा हो गया ये घर से नीचे आ रहा है, तो उसने ये सारी कार्रवाई की है। अब ये इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी पुलिस के मुताबिक नामालूम हमलावर पैदल आया। बहरहाल जी ये सारा मामला जो है पुलिस वाज़े तौर पे अब ये कह रही है, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जी ये असल मामला क्या था। डकैती की खबर चली, डकैती बताया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने इस सारे मामले को उलट कर रख दिया। बहरहाल जी ये चीज़ें आपको पता है, सीसीटीवी फुटेजेस और ये चीज़ें आजकल, और स्पेशली मोबाइल फ़ोन सिम लोकेशन, जो मोबाइल फ़ोन की कॉल डेटा रिकॉर्ड होता है CDR जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत सारे हीनियस क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको सॉल्व करने में बड़ा किरदार अदा कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है इसने जो यूसुफ के डकैती, क्योंकि ये ना होता तो फिर सारी बात है कोई कहता डकैती हुई है, बाइक लेके चले गए। तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस जो है वो सबसे तफ्तीश कर रही है, सबसे पूछ कुछ कर रही है, इसके जो आसपास के और वहाँ की जियो फेंसिंग कर रही है पुलिस। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उस वक्त मोबाइल फ़ोन जो उस वक्त एक्टिव थे वहाँ पे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के ऊपर भी टाइमिंग आ जाती है और टाइमिंग का सबको पता चल जाता है, तो वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस हैं उनको भी ट्रेस कर रही है। और पुलिस ये कह रही है कि उम्मीद यही है कि इस मामले को वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि ये जो शख्स आया था ये दरअसल कौन था। बहरहाल ये खबर थी जी, अब इसकी बड़ी हैरान कुन तफसील सामने आई थी। पहले ये खबर चली, फिर उसके बाद तफसील इसके सामने आई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। शहर कायद कराची रोशनियों का शहर, और उसमें से ऐसी खबरें और ऐसे मामलात के जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि हैरान कुन तौर पे आजकल तो खैर यहाँ इस्लामाबाद में भी हो रही हैं। अब आप किसी जगह को वो नहीं कर सकते कि लाहौर में भी हो रही है, इस्लामाबाद में भी, हर जगह हो रही है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आप जा रहे होते हैं और रात को, अगर हुआ है हमारे दोस्तों के साथ हुआ है कि आप बाहर जा रहे हैं और आपसे आके अगले फ़ोन और पैसे लेके चले जाते हैं, बाइक पे आते हैं और आराम से चले जाते हैं लेके। तो यहाँ भी ये है, लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। तो खुदारा अगर ऐसा आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आए तो अगलों को कहें भाई ये ले जा तू, मुज़ाहमत ना करें, क्योंकि मुज़ाहमत पे अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपको कुछ नहीं कहेगा तो उनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, और उनके आगे आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। आपके घर वालों के लिए आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। बहरहाल अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।